अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इन्वेंशन ऑफ ऑटोमोबाइल पोस्ट वर्ल्ड वार सेकंड। वर्ल्ड वार सेकंड के बाद ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक रैपिड ग्रोथ होती है, तो उसमें बहुत सारी कंपनियां लॉन्च होती है। 1950 में एक कंपनी आती है एडसल। 1960 में एक कंपनी आती है शेवरोले। इस पीरियड में 1950 से 96 तक और भी कंपनियां आती है, वो मैं अभी आपको यहाँ पे बता देता हूँ। पहले हम शेवरोले की बात करते हैं। शेवरोले ये कंपनी, इस कंपनी की बहुत सारी गाड़ियां आपने देखी होगी, जैसे कि तवेरा है, स्पार्क है, एंजॉय है और भी सारी है। तो इस पीरियड के दौरान और भी कंपनियां इंट्रोड्यूस होती है। ये कंपनियां, ये गाड़ियां ज्यादातर हमें कहाँ पे, अमेरिकन हाईवे पे देखने को मिलती है। जैसे कि ब्यूक एक कंपनी है, पोंटिएक एक कंपनी है, और एक फायरबर्ड। तो ये कंपनियां इस पीरियड के दौरान इंट्रोड्यूस होती है। तो बहुत सारी गाड़ियां इनकी मिलती है हमें कहाँ पे, अमेरिकन हाईवेज पे। अब इसी दौरान फोर्ड का मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में, फोर्ड एक कंपनी है, इसका बताया था कब लॉन्च हो गई है। तो फोर्ड एक गाड़ी इंट्रोड्यूस करती है जिसका नाम था मुस्टैंग। ये गाड़ी उस पीरियड में बहुत बहुत ज्यादा पॉपुलर रहती है, मतलब इसकी सेल काफी ज्यादा उस टाइम बढ़ती जा रही थी। वर्ल्ड वार सेकंड के बाद जो ये रैपिड ग्रोथ होती है ऑटोमोबाइल सेक्टर की, तो इसमें सबसे ज्यादा हाथ जापान का है, क्योंकि जापान से बहुत सारी कंपनियां आती है, जैसे कि टोयोटा। ये तो आपने देखी होगी यहाँ पे टोयोटा की गाड़ी, माजदा, मित्सुबिशी, और भी है जैसे कि मारुति सुजुकी। इनमें से माजदा ये अमेरिकन टेक्नोलॉजी थी, माजदा वाज अमेरिकन टेक्नोलॉजी। टोयोटा की गाड़ी आपने देखी होगी, इनोवा है, फॉर्चुनर है, बहुत सारी गाड़ियां। माजदा की आती थी एक स्वराज माजदा, मतलब मैं वो कह रहा हूँ जो आपने देखी होगी शायद। मित्सुबिश की भी आती है एसयूवी टाइप में, मतलब सपोर्ट यूटिलिटी व्हीकल में। मारुति सुजुकी वो तो आपने देखी होगी, यहाँ पे तो ज्यादातर आपको वही गाड़ियां देखने को मिलती हैं। वैगन आर है, स्विफ्ट है, ये तो देखिए आल्टो, वो तो सब मारुति सुजुकी की गाड़ियां हैं। तो जापान का सबसे ज्यादा हाथ रहता है किसमें, फॉर द रैपिड ग्रोथ ऑफ ऑटोमोबाइल सेक्टर, क्योंकि जापान से बहुत सारी कंपनियां आती हैं। कुछ गाड़ियों के नाम मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, मतलब जो इनकी पुरानी है तो बता देता हूँ कि कब वो लॉन्च हुई है और अभी प्रेजेंट है या नहीं है। जैसे कि टोयोटा कोरोला 1966, ये 1966 में लॉन्च हुई थी, अभी तक प्रेजेंट है। रेंज रोवर 1970 में लॉन्च हुई है, अभी तक प्रेजेंट है। मर्सिडीज बेंज एस क्लास
ये 1975 में लॉन्च हुई है। और भी है BMW सीरीज, ये भी 1975 में लॉन्च हुई है, टिल प्रेजेंट है अभी तक। मर्सिडीज भी प्रेजेंट ही है। होंडा एक अलग कंपनी है, इसकी गाड़ी आती है होंडा, एक मतलब ये पॉपुलर गाड़ियाँ थी इनकी, होंडा एकॉर्ड। आधे तो सीरीज है इसमें। 1977 अभी तक प्रेजेंट है। अब हम बात करते हैं इंडिया की। तो इंडिया में 1920 में गाड़ियां इंपोर्ट होनी शुरू होती है, वो भी सिर्फ किस ये रॉयल फैमिलीज के लिए। मतलब आम आदमी उस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकता था गाड़ियों को। तो 1942 में एक कंपनी आती है इंडिया की, प्योर इंडियन, हिंदुस्तान मोटर्स। इट वाज वन ऑफ द इनिशियल कार मैन्युफैक्चरर इन इंडिया। तो एक गाड़ी लॉन्च करती है, एम्बेसडर कार। एम्बेसडर कार ये आपने देखी होगी, वो टैक्सी जिसको हम बोलते थे। एम्बेसडर कार एक गवर्नमेंट पर्पस व्हीकल भी था उस वक्त। मतलब 2014 तक इसकी सेल हुई, उसके बाद ये स्टॉप हो गई इसकी सेल एम्बेसडर कार की। 1944 में और एक कंपनी इंट्रोड्यूस होती है, प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स। प्रीमियर ऑटोमोबाइल नाम की कंपनी इंट्रोड्यूस होती है इंडिया में। तो ये गाड़ियां बनाती है, फिएट 500, फिएट 1100। नाइनटीन 83 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विथ सुजुकी, सुजुकी आपको पहले ही मैंने बोला है जापान की कंपनी है, तो उनके साथ कोलैबोरेट करके एक कंपनी बनाती है यहाँ पे, मारुति उद्योग। उनकी गाड़ी आती है पहले, मारुति 800, बहुत पॉपुलर थी। उसके बाद ये बनाते हैं, फिर जिप्सी बना लेते हैं, जिप्सी, ओमनी, वैन, एस्टीम, जेन, ब्लेनो। ब्लेनो में तो आज कल मॉडिफिकेशन में वो आई है, उसमें तो काफी कुछ मॉडिफाई किया है उन्होंने, लेकिन ये बहुत पुरानी गाड़ी है ब्लेनो सॉरी। बाय द एंड ऑफ 1990 बहुत सारी कंपनी अब इंडिया में आती है, मतलब बाहर की, जैसे कि जनरल मोटर्स, फोर्ड, हिंडे। तो ये यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करते हैं इंडिया में। तो इंडिया क्या बनता है, इंडिया हॉटस्पॉट बनता है ग्लोबल ऑटोमोबाइल का। तो यहाँ पे मतलब अब ज्यादा गाड़ियां बनने लगी, फॉरेन कंपनी अभी यहाँ पे आ गई, उन्होंने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप किए, तो गाड़ी की ज्यादा प्रोडक्शन यहाँ पे अब होने लगी इंडिया में। अब इंडिया मतलब इस वक्त 12% ऑफ मैन्युफैक्चर्ड कार्स जो इंडिया में बनती हैं वो कहाँ एक्सपोर्ट होती है, यूरोप होती है, यूएस होती है और बाकी मुल्कों में होती है। इंडिया के नॉर्दर्न जोन में सबसे ज्यादा गाड़ियां मैन्युफैक्चर हरियाणा में होती है। हरियाणा में एक जगह है गुरुग्राम, और साउदर्न रीजन में
साउदर्न रीजन में चेन्नई में होती है, चेन्नई में इससे ज़्यादा होती है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो ये यूनिट हमने आज कंप्लीट कर लिया, इन्वेंशन ऑफ ऑटोमोबाइल पोस्ट वर्ल्ड वार सेकंड। तो फिर हम नेक्स्ट यूनिट उठाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नया यूनिट उठाएंगे, तो वो पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।